स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैंने पिछले जो रिव्यू 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है 20 से 24 फरवरी तक के रिव्यू डाल रखे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे। जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए, वो प्रश्न आपको हूबहू मिलते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए। तो वीडियो एसएससी जीडी के आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोगों को पता होगा कि 25 और 26 फरवरी को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आपका, तो 2 दिन हम जो वीडियो डालेंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालेंगे। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाएं, आपको आने वाले शिफ्टों में इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो पिछले हमने वीडियो डाल रखे हैं रिव्यू के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, वो आप लोग भी देख सकते हैं। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले शिफ्टों के लिए। तो यहाँ पे पहले हम विटामिन्स कवर करेंगे। आपने पता होगा जो 20 से 24 फरवरी तक की शिफ्टें हुई, उनमें विटामिन्स का क्वेश्चन जरूर बन रहा है। एक क्वेश्चन विटामिन से जरूर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम सारा विटामिन्स देख लेते हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का पक्का हो जाए। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है, तो ये है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का है थायमीन। विटामिन बी2 का है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी3 का है पैंथोनिक। और विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन और नाइकोटिमाइड। और विटामिन बी6 का नाम है यहाँ पे पायरोडक्सिन। और विटामिन बी7 का होगा यहाँ पे बायोटीन। विटामिन बी11 का है फॉलिक अम्ल। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कैल्सीफिरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफिरॉल। और विटामिन के का क्या है, ये है क्लोफिलॉन। ये आपका कल पूछा गया था चौथी शिफ्ट में, विटामिन के का। अब देखते हैं यहाँ पे प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नदियां ही कवर की हैं। और आप लोगों को बता दें, कल की शिफ्ट में आर्टिकल 51A पूछा गया था। इसके बाद आपका जो मैंने वो कराया था बॉर्डर और उनकी देश, जो पहले दिन का रिव्यू है उसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में करा रखा है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। उसमें कल पूछा गया था, कल की शिफ्ट में अफगानिस्तान भारत के साथ कितना बॉर्डर साझा करता है। तो मैंने, और दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था चाइना का। इससे पहले 22 फरवरी वाली चौथी शिफ्ट में पूछा गया था बांग्लादेश के साथ। तो वहाँ पे मैंने सारा कवर कर रखा है, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लें जाके। इसके बाद यहाँ पे प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल। गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से, और चंबल नदी ये जनापाव पहाड़ी है जो मऊ में पड़ती है, वहाँ से निकलती है ये चंबल नदी। बेतवा नदी निकलती है विंध्य पर्वत यानी कि रायसेन से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से। दामोदर नदी टोरी यानी कि छोटा नागपुर पठार से। इसके बाद आती है गोदावरी नदी पश्चिम घाट के नासिक गांव के एक पहाड़ी से, जो वहाँ पे नासिक से निकलती है। उसमें एक नासिक में गांव है, उसके पहाड़ी से ये निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वरम के पास से। ये आपका पूछा गया था 22 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये सिहावा पर्वत रायपुर छत्तीसगढ़ से। इसके बाद अगली जो नदी है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग के कर्नाटक से, यहाँ पे कर्नाटक है। नर्मदा नदी निकलती है मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से। ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई बैतूल से। और महानदी निकलती है विंध्याचल पर्वत धार से। लूनी नदी आपकी निकलती है अरावली श्रेणी के नाम के पर्वत से। घाघरा नदी निकलती है हिमालय के शिवालिक पहाड़ी से। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के कैलाश पर्वत के बोखरचू से। और झेलम नदी निकलती है पीर पंजाल यानी कि गिरिपद के बोरी नांग झील के निकट से, जो शेष नांग झील है उससे ये झेलम नदी निकलती है। ब्यास नदी आपकी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास, जो ब्यास कुंड है वहां से आपकी ब्यास नदी निकलती है। ये तो इजी हो जाएगा, ब्यास नदी कहाँ से, ब्यास कुंड से। आप देखते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंट्स हेडक्वार्टर। इसमें मैंने ज़्यादातर जो संगठन्स हैं उनको कवर किया है। और बाकी जो हेडक्वार्टर्स वाला वीडियो था, जो प्रमुख WTO WHO, ये सारे वीडियो मैंने आप लोगों ने क्लास ली थी, जिसमें मैंने बताया था ना, एक ही क्लास में सब SSC GD का रिवीजन कराया था, स्टैटिक जीके और जीके का पोर्शन। तो उसमें मैंने वो कवर करा रखा था पहले से ही। और कल के जो शिफ्ट का रिव्यू डाला था उसमें भी मैंने वो कवर कर रखे। तो इसमें प्रमुख हम संगठनों को देखेंगे इस वीडियो में। तो ब्रिक्स का संगठन कहाँ पे है, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है।
आसियान का यानी कि जकार्ता में है। यूएनडीपी का जो है वो न्यूयॉर्क में है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स में है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। ओपेक का वियना में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। एफएओ का रोम इटली में है। और आईएमएफ वॉशिंगटन में है। यूनेस्को का पेरिस में है। डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मनीला में है। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूले सारे पता ही है। एडीबी का एशियन डेवलपमेंट, डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अब यहाँ पे देखेंगे हम, कल आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता सिटी को किस नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता सिटी को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। इससे कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और कवर कर लिए जो आपके आने वाले पूछे जा सकते हैं। मुंबई शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। नासिक को भारत की वाइन राजधानी कहा जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और भारत की जो सिलिकॉन वैली है उसको बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और नवाबों का शहर किसको जाना जाता है, तो ये लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये थे आप लोगों के कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। बाकी की कुछ हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला, आप लोगों को अमेंडमेंट का अच्छे से रिवीजन करके रखना है। ये बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन इनसे हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। दूसरा, स्टैटिक जीके में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपने रिवाइज किया हुआ है, जो आपने स्टैटिक जीके पढ़ा हुआ है उसको ही रिवाइज करो, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, उसी से प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तीसरा, आप लोगों को इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के नोट्स में जो हो उनको अच्छे से रिवाइज करें। यहाँ पे आप आसानी से इतने से 15+ स्कोर करके आएंगे। रिवाइज करें जीके, बाकी ज़्यादा वीडियो वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करें बाकी, और आसानी के साथ आप लोग 15+ स्कोर करके आएंगे जीके में। और इस ये जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इन क्वेश्चन का आप लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट घंटाजॉब.com पे जाके दे सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग इन सभी टेस्टों का एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट भी दे सकते हैं। तो धन्यवाद।